सेकंड टॉपिक हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का जो है एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग वीसीएम। यहां हमें क्या देखना है, जो पार्टिकल परफॉर्म करते रहता है वीसीएम, उसकी एनर्जी ऑलवेज क्या होती है, कंजर्व। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो पार्टिकल, जब हमने वेलोसिटी का डायरेक्शन निकाला था एट एनी पॉइंट, तो हमने इस कंसेप्ट को यूज किया था कि जो पार्टिकल परफॉर्म करता है वीसीएम, उसकी एनर्जी ऑलवेज क्या होती है, कंजर्व। और हमने आपको बोला था कि हम इस पॉइंट को हम प्रूव करने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो चलिए शुरू करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल का कंसेप्ट। तो इसलिए हमने कुछ अजम्पशंस लेके रखे हैं। अजम्पशंस मतलब ड्राइंग्स जो हमें लगती है, वही सेम चीजें बेटा जो हमने पुराने लेक्चर में इस्तेमाल की थी। कंसीडर आपका एक पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है बेटा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, आपका एक पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जिसका हम लोग सेंटर मान लेते हैं बेटा O, है ना, सेंटर मान लेते हैं O, रेडियस है उसकी R, और वो परफॉर्म कर रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। दैट मींस the particle is performing like this along the vertical path. Then where in this way, in this diagram, L denotes the lowest position of particle, H denotes the highest position of the particle, L and C be the horizontal position. So we have taken that, draw a line, vertical line LH passing through the center। हमने एक लाइन पास किया सेंटर से, where L है लोवेस्ट पॉइंट, H है हाईएस्ट पॉइंट, और वहां पर आपका VL और VH क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी दिखा रहा है एट लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पे, जो एक्ट हो रहा है टेंजेंशियल पाथ। ऑल्सो इसी केस में हमने एक पॉइंट लिया, लेट सी बी द हॉरिजॉन्टल, C be the point, C be the horizontal position of a particle and its velocity at point C B VC। उस C पॉइंट पे उसके वेलोसिटी को हम लोग ले रहे हैं VC। तो जैसे हमने प्रीवियस जनरेशन में देखा था कि हम जानते हैं, वी नो, जो पार्टिकल परफॉर्म करता है वीसीएम, उसका वेलोसिटी का जनरलाइज पॉइंट पे फॉर्मूला, एट एनी पॉइंट पे फॉर्मूला होता है 3gr + 2gr cos थीटा। और जैसा हमने आपको समझाया था पिछले वीडियो में कि पिछले इसके पहले वाले डेरिवेशन में, कि ये फॉर्मूला हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले के लिए हमें अगर कोई भी पोजीशन का वेलोसिटी निकालना है तो हमें सिर्फ चाहिए थीटा, जिसको हमने यहाँ पे यूज किया भी, क्योंकि हमने आपको ये निकाल के दिखाया था। एक बार हम आपको वापस रिकॉल कर रहे हैं, अगर हम आते हैं लोवेस्ट पॉइंट पे, तो आपको पता है क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पार्टिकल मोशन कर परफॉर्म करता है, स्टार्ट करता है लोवेस्ट पॉइंट से, तो एंगल काउंट किया था लोवेस्ट पोजीशन से। अगर आपका पार्टिकल सेल्फ लोवेस्ट पोजीशन पे है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, and 1 into something same, तो 3gr + 2gr लोवेस्ट पॉइंट से वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है √5gr, जो हमने यहाँ पे लिख के रखा है। वैसे ही बेटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी बनती है, 0 डिग्री। हाँ, वैसे ही पार्टिकल जब आपका मिडिल पोजीशन पे जाएगा, मिडिल मतलब ये पोजीशन पे, तो यहाँ पर बेटा आपका एंगल बनेगा 90 डिग्री। एंड आपको पता है कि आपका थीटा अगर हम यहाँ 90 डिग्री डाले तो cos 90 डिग्री की वैल्यू बन जाती है 0 into something 0। एंड इसलिए एट दिस हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन ली है हमने VC वाली, यहाँ 0 into something 0, तो आपका वेलोसिटी का वैल्यू आएगा बेटा √3gr। और इसी को अगर हम लोग हाईएस्ट पॉइंट पे इस्तेमाल करने जाए, तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे लगाने जाए तो आपको पता है आपका पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक घूम जाएगा। दैट मीन्स लोवेस्ट से लेके हाईएस्ट पोजीशन पे वो कवर करेगा एंगल 180 डिग्री का। तो आपका थीटा बनेगा बेटा 180 डिग्री, एंड वी नो दैट cos 180 degree becomes -1, sorry, cos 180 becomes -1 into 2gr, it is -2gr। तो इस तरह से हमारा हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है √gr, जो बेटा ऑलरेडी हमने यहाँ पर
इंडिकेट कर दिया है। इफ यू सी द डायग्राम, हम लोगों ने हर पॉइंट पर, लोवेस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, हर जगह वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करके रख दिया है, क्योंकि इसी का हमें इस्तेमाल होने वाला है हम इस डेरिवेशन के दौरान। ठीक है, हाँ, इसके आगे वाले डेरिवेशन में भी हमें इसका इस्तेमाल होने वाला है जब हम इसके आगे टेंशन का डेरिवेशन पढ़ने वाला है। तो हर जगह लोवेस्ट की वेलोसिटी जो हमने यहाँ निकाल के भी दिखाई, लोवेस्ट पे √5g, मिडल पे √3g, हाईएस्ट पे √g। चलिए बेटा अभी बढ़ते हैं कंजर्वेशन की तरफ। कंजर्वेशन मतलब क्या सर? हमें बताना है कि जो ये पार्टिकल परफॉर्म करना है VCM, उसकी एनर्जी हर एक पोजीशन पे, फिर वो लोवेस्ट पे हो, मिडल पे हो, हाईएस्ट पे हो, हर जगह क्या होती है? कांस्टेंट होती है, सेम होती है, इट रिमेन्स अनचेंज। तो बेटा हमें 2-3 जगह इसका एनर्जी निकाल के देखना है, एंड आवर एनर्जी शुड नीड टू बी सेम एट एवरीवेयर। तो चलो देखते हैं क्या हम कंजर्वेशन को कैसे शो करते हैं। तो सुनिए, चलते हैं बेटा सबसे पहले एट लोवेस्ट पॉइंट पे, लोवेस्ट पोजीशन पे। कल का ही हम कंसेप्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। we'll go for calculating the potential energy and kinetic energy. Potential energy का फॉर्मूला होता है mgh, and you know that when particle is at lowest position, height की वैल्यू हो जाएगी 0, तो दैट्स वाई पोटेंशियल एनर्जी जो बनती है बेटा वो बनती है 0, बिकॉज हाइट इज 0। एंड काइनेटिक एनर्जी जो बनेगी बेटा वो बनेगी 12mvl², और vl का वैल्यू हमने आपको बता दिया √5gr, vl का स्क्वायर होगा, रूट हट जाएगा, तो इट इज 12m इंटू vl का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, इट इज 5gr, एंड कंप्लीट अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 5/2 mgr। So now if we move toward the total energy, तो आपको पता है total energy is a combination of both, one is potential another is kinetic। पोटेंशियल का पूरा पार्ट बेटा यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए टोटल कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है वो आ रहा है काइनेटिक से। तो भली काइनेटिक से आ रहा हो, आप आंसर देखिए, टोटल एनर्जी की वैल्यू आ रही है आपकी 5/2 mgr। तो लोएस्ट पोजीशन में हमने टोटल एनर्जी निकाला, वो आया 5/2 mgr। और हाँ, थोड़ा मैं आपको बता दूं, क्योंकि पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन पूरी तरह से 0 है, तो ये पूरा कंट्रीब्यूशन है काइनेटिक टाइप का, तो मैं इस जगह ये बोल सकता हूँ कि मेरे लोएस्ट पोजीशन पे जो मेरी टोटल एनर्जी होती है वो कंप्लीटली होती है काइनेटिक टाइप की, पोटेंशियल का उससे कोई भी लेना देना नहीं है, मेरा टोटल एनर्जी कंप्लीटली होता है काइनेटिक टाइप का। तो देखो बेटा, लोएस्ट पोजीशन पे हमारा टोटल एनर्जी का वैल्यू आया 5/2 mgr। अब यही हम लोग चलते हैं हाईएस्ट पोजीशन पे। अगर हम इसको हाईएस्ट पोजीशन पे लगाएं, हाईएस्ट पॉइंट पे लगाएं, तो हाईएस्ट पॉइंट या मिडल पॉइंट पे, चलो मिडल पोजीशन पे लगाते हैं, एट अ मिडल पोजीशन, मिडवे पोजीशन, मिडवे पॉइंट सी पे लगाते हैं, लाइन से चलते हैं, एट मिडवे पोजीशन पे लगाते हैं, मिडल पोजीशन सी पे लगाते हैं, तो क्या होगा? इफ यू मूव एट द मिडवे पोजीशन, तो हमें दिखता है कि मिडवे पोजीशन के लिए आपके ऑब्जेक्ट ने हाइट अचीव कर ली है रेडियस के बराबर। तो अगर हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाए तो ये फॉर्मूला बनेगा mgh, mg here at midway position your height becomes is equal to radius, तो h की जगह आ जाएगा बेटा r, और आपका फॉर्मूला बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का mgr, बिकॉज एट दिस मिडल पोजीशन, मिडवे पोजीशन, आपकी हाइट जो है वो बन रही है r के बराबर। फिर देखते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा 12mv²। हमने मिडल पोजीशन की वेलोसिटी को बोल के रखा है c, और vc का फॉर्मूला होता है √3gr, इसका हो जाएगा बेटा स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 1/2 इंटू m, vc का स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा 3gr, मतलब यहां से वैल्यू मिलेगी बेटा 3/2 mgr। एंड इफ यू मूव टुवर्ड द कैलकुलेशन ऑफ टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी जब निकालने जाएंगे ये मिलेगा बेटा आपको पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का कंसेप्ट, और पोटेंशियल का वैल्यू है बेटा mgr यहाँ पर आया हुआ, और काइनेटिक का वैल्यू है बेटा 3/2 mgr। इफ यू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 1s are 2 प्लस 3 टाइम, क्योंकि इसके ये फ्रैक्शन है, इसके अपन कुछ भी नहीं, मतलब 1 ले लेंगे यहाँ पे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे, 2 1s are 2, 3 1s are 3 अपॉन 2। तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन में
आपका आंसर आ जाएगा बेटा 5/2 mgr। तो देखो बेटा, फिलहाल हम लोगों ने दो जगह पे टोटल एनर्जी निकाल ली है और ये दोनों की दोनों जगह हमारी टोटल एनर्जी की वैल्यू तो फिलहाल सेम आई है। कहाँ कहाँ पर लोवेस्ट पे भी टोटल एनर्जी हमारा 5/2 mgr आया और मिडिल पे भी 5/2 mgr आया। चलो और एक जगह पर चेक करते हैं, बढ़ते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट पे। एट हाईएस्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। एट हाईएस्ट पॉइंट एच पे अगर हम लोग मूव करते हैं तो हमें दिखता है कि जब पार्टिकल आपका घूमते घूमते वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हाइट एच पे पहुंचेगा तो क्या होगा, उस हाइट एच पे जब आपका पार्टिकल जाएगा तो वो हाइट जो कवर करेगा वो रेडियस और रेडियस मतलब 2 टाइम्स रेडियस होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो हमारा होता है mgh, क्योंकि आपकी हाइट बनी है ट्वाइस ऑफ रेडियस तो mg इनटू हाइट की जगह आएगा बेटा 2r। h की वैल्यू रिप्लेस किया हमने ट्वाइस r के बराबर, तो ये बनेगा बेटा ट्वाइस mgr। ठीक है, और इसके बाद we'll apply the formula for kinetic energy। If we apply the formula for kinetic energy का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी को vh बोला है, वहां पर भी शो करके रखा है, इधर भी लिख के रखा है। vh हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो होती है √gr। रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो vh का स्क्वायर होने पे ये बचेगा gr, सो इट विल बिकम्स 1/2 mgr। And if we now move toward the calculating total energy, so total energy becomes potential energy plus kinetic energy। yes, तो potential plus kinetic, potential की वैल्यू है बेटा आपकी ट्वाइस mgr और ये है बेटा आपका हाफ mgr। if you do the cross multiplication same way 2 to the 4 plus 1 time, तो यहाँ पर भी मिल रहा है बेटा 5/2 mgr। तो देखिए बेटा, आपने तीनों जगह पर वैल्यू निकाली, वो निकाली लोवेस्ट पॉइंट पे उसका भी वैल्यू आया 5/2 mgr। आपने निकाली इस मिडवे पोजीशन पे, मिडल पोजीशन पे, उसका आंसर भी बेटा सेम आया 5/2 mgr। और आपने हाईएस्ट पॉइंट पे भी निकाली तो उसका आंसर आया बेटा 5/2 mgr। एंड हेंस हर जगह ऑब्जेक्ट का जो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है VCM, उस ऑब्जेक्ट का हर जगह टोटल एनर्जी सेम है एंड हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वेरीफाइड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वेरीफाइड। व्हाई? बिकॉज एवरीवेयर द एनर्जी इज सेम। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट कवर होता है। बट बेटा इसमें भी कुछ पढ़ने लायक चीज है। फॉर द एमसीक्यूज पर्पस थोड़ा डिटेल में अगर हम चाहे एनालिसिस करें तो इसमें भी कुछ हमें पढ़ने को मिलता है। क्या सर? देखिए, हम लोगों ने बेटा पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई हो रहा है, एनर्जी सेम आ रही है, मतलब सर कहीं तो भी ये सब चीजें हो रहा होगा कि वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट हो रहा होगा। बिकॉज वाई? क्योंकि आपको पता है जब आपका पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है VCM तो लोवेस्ट पॉइंट पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी है √5/2 मिडल पॉइंट पे √3gr, हाईएस्ट पे √gr। दैट मींस हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, आपको पता है कि लोवेस्ट से हाईएस्ट पॉइंट जाते हो वेलोसिटी घटती है। और जैसे आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी प्रेस्ड बाय बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, स्पीड। तो अगर वेलोसिटी घट रही है दैट मींस एवरीवेयर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, घट रहा होगा। तो बिल्कुल आप चेक करिए, आपके लोएस्ट पोजीशन पे, सब लोएस्ट पोजीशन, हम लोएस्ट पॉइंट पे थे तो काइनेटिक एनर्जी 5/2 mgr थी, पोटेंशियल पूरा 0 था। यहाँ टोटल एनर्जी का पूरा पार्ट किससे आया था बेटा? वो आया था काइनेटिक से। फिर जैसे बेटा हम लोग ऊपर गए, हमारा वेलोसिटी घट गया, वेलोसिटी घटा मिडिल पोजीशन पे, तो देखो आपका काइनेटिक एनर्जी जो पहले 5/2 मतलब 2.5, 5/2 को 5 को 2 से डिवाइड करें तो 2.5, तो 2.5 वाला ये 3/2 मतलब बना 1.5। दैट मींस 1 mgr का गिरावट आ गया उसमें। वही 1 mgr देखो बेटा कहाँ क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, वही 1 mgr यहाँ बन रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी का लॉस कन्वर्ट हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी के गेन में। और वो भी कैसे हो रहा है कि जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हो, आपकी हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ने के कारण मतलब वर्टिकल सर्कुलर में हाइट बढ़ने के कारण। और आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी प्रेस्ड बाय बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन,
पोजीशन मतलब हाइट, क्योंकि हाइट बढ़ रही है तो यहाँ पर आपका जो पोटेंशियल एनर्जी पहले जीरो था पोटेंशियल एनर्जी जीरो, वही वैल्यू अभी 1 टाइम्स mgr बन चुकी है, और वही 1 mgr जो पोटेंशियल में क्रिएट हुआ वो काइनेटिक से घट गया, वहां 3/2 mgr था, और इसके कारण आपका आंसर सेम आया 5/2 mgr। यही जब हम हाईएस्ट पे गए तो आपको पता है हाईएस्ट पे √3gr का और ये वेलोसिटी और घट गया √gr, तो वेलोसिटी घटा तो डेफिनेटली हमारा जो पहले 5/2 था फिर 3/2 हुआ, फिर वो 1/2 हुआ। 1/2 मतलब क्या, 0.5, मतलब वापस 1 से वेलोसिटी कम हुई यहां से भी, तो पहले वो 1 mgr और दूसरी बार 1 mgr, तो उतना ही 2 mgr आपका पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ। जितना ये लॉस कर रहा है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है। यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कभी भी हम क्रिएट नहीं कर सकते ना डिस्ट्रॉय, जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड हेंस द टोटल एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखो बेटा वही हो रहा है, इसका लॉस, काइनेटिक का लॉस पोटेंशियल के गेन में कन्वर्ट हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई एवरी टाइम आपका टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये था पहला कंक्लूजन। एक और कंक्लूजन आपको बता रहा हूं, क्योंकि जैसे आप ऊपर ऊपर जा रहे हो आपकी वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी में अगर आपका चेंज हो रहा है √5gr का √3gr √gr, वेलोसिटी घट रही है, इसका मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी भी घट रही है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एंड द टॉपिक इज एक्सप्रेशन फॉर टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग VCM। तो इस टॉपिक में हमें टेंशन निकालना है हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट का उस पार्टिकल के लिए जो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है VCM। साथ में बेटा हमें निकालना है डिफरेंस इन टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट, जो पर्टिकुलरली एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। काफी फेवरेट क्वेश्चन है डिफरेंस इन टेंशन का। चलिए बढ़ते हैं। तो बेटा ये हमने जस्ट वही बेसिक सा कंसेप्ट इनिशियलाइजेशन करके रखा है टॉपिक के लिए, सेम कंसेप्ट जो हम VCM में पुराने 2 टॉपिक से पढ़ रहे हैं, that consider the particle is performing vertical circular motion with center O and the radius R। ये आपको दिख रहा है, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर दिख रहा है O, ये है इसकी रेडियस, एंड फिर हमने ड्रॉ किया बेटा एक वर्टिकल लाइन LH पासिंग थ्रू द सेंटर, जहां पर हमारा L रिप्रेजेंट कर रहा है लोवेस्ट पॉइंट एंड H रिप्रेजेंट कर रहा है हाईएस्ट पॉइंट ऑन दिस वर्टिकल सर्कल। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर लिया है और एक पॉइंट C, जो एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, मिडवे पोजीशन है, और VL, VH and VC with the velocities at lowest point P velocity becomes VL, highest point velocity को VH, और मिडवे पोजीशन की वेलोसिटी को हमने बोला है VC। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें पता है जो हमने डेरिवेशन से निकाला गया है काइनेटिक वेलोसिटी के डेरिवेशन के दौरान हमने निकाला था कि लोएस्ट पॉइंट पे हमारी जो वेलोसिटी होती है वो √5gr, मिडवे पोजीशन पे जो हमारा वेलोसिटी होता है वो √3gr, और हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी था हमारा √5gr। तो चलो बढ़ते हैं टेंशन के कंसेप्ट की तरफ। सबसे पहले स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा, जो पार्टिकल परफॉर्म करता है VCM व्हाइल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे घूम रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट VCM परफॉर्म कर रहा है उसका टेंशन ऑलवेज एक्ट होता है जहां उस पॉइंट पर जहां से अपने उसको होल्ड करके रखा है, मतलब टुवर्ड द सेंटर। दैट मीन्स आपका पार्टिकल हाईएस्ट पोजीशन पे हो या आपका पार्टिकल लोएस्ट पोजीशन पे हो, टेंशन नाम की क्वांटिटी, T1 नाम की क्वांटिटी ऑलवेज एक्ट होने वाली है टुवर्ड्स सेंटर। तो हमने यहाँ पर सेम T1 और T2 हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट के टेंशन को बोल के रखा है। T1 बिकम्स टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, T2 बिकम्स लोएस्ट टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। क्योंकि याद रखिए जब हम लोग एक पेंडुलम बनाएंगे, एक थ्रेड लगा के पत्थर बांध देंगे, जैसे हम उस थ्रेड को नहीं छोड़ते हैं उसका पूरा टेंशन, उसका पूरा वेट हमारे उंगली पे आता है। मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट को गोल घुमाएंगे तो भी सेम होगा कि उसका पूरा टेंशन हमारे होल्ड पोजीशन पे रहेगा, मतलब सेंटर पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे गोल घूम रहा है तो उसका टेंशन पूरा एक्ट होगा
along that center. So टेंशन के दोनों कंपोनेंट आपको हेडिंग टुवर्ड्स सेंटर दिखाने हैं, और क्योंकि हम लोग यहाँ पर टेंशन देखने जा रहे हैं तो हमें और एक कंपोनेंट की गरज पड़ेगी जो होता है वेट, क्योंकि हमें पता है अगर पार्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं VCM, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टेंशन, तो व्हाट अबाउट वेट सर? तो आपको पता है बेटा, वेट जो पार्टिकल का होता है वो ऑलवेज एक्ट होता है अलॉन्ग डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी दैट इज वेट m into g ऑलवेज एक्ट होता है अलॉन्ग डाउनवर्ड डायरेक्शन, फिर वो पार्टिकल आपका लोएस्ट पॉइंट पे हो या पार्टिकल आपका हाईएस्ट पॉइंट पर हो। तो चलिए बढ़ते हैं अब इस डेरिवेशन की तरफ। आते हैं बेटा हम लोग सबसे पहले निकालते हैं टेंशन। एट फर्स्ट विल मूव एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट h की हम बात करते हैं। सो इफ यू सी एट द हाईएस्ट पॉइंट, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? जब आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो टेंशन और mg के दोनों कंपोनेंट उसके सेंटर की तरफ एक्ट हो रहे हैं, है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है? हियर T1 एंड mg बोथ दोनों आर एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। और आपको पता है कि सेंटर ऑफ सर्कल पर जाने वाला कोई फोर्स होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? CPF। दैट मीन्स हियर बोथ T1 plus mg, both including both of them, provides required CPF for circular motion, है ना। तो जब हमारा पार्टिकल गोल घूम रहा है तो गोल घूमने की ताकत उसे प्रोवाइड कर रहे हैं वहां का CPF जो है वो T1 plus mg दोनों से आ रहा है। अब CPF का फॉर्मूला अगर देखें तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी v होती है, CPF का फॉर्मूला होता है mv²/r। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट की जैसे बेटा हमने डाला है vh एंड दिस इज प्लस mg। तो अगर मैं निकालू बेटा वैल्यू टेंशन की, तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी बेटा मेरी फॉर्मूला पैटर्न में mvh²/r, जो आपको टेक्स्ट बुक में दिखाया है उस तरह से हम इंडिकेट करके दे रहे हैं -mg। तो ये हमारा टेंशन, बट इसकी प्रॉपर वैल्यू भी, एग्जैक्ट वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं बिकॉज वी हैव द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। हमें पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो होता है √gr एंड नियर इज vh²। जैसे बेटा हम वो वैल्यू यहाँ डाल देंगे, vh का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स gr/r एंड -mg। एंड इफ यू गोइंग टू सॉल्व, देखिए क्या होगा बेटा, यहाँ पे r हो जाएगा कैंसिल, सो इट इज बिकम्स m into g minus m into g। दैट मीन्स टेंशन जो T1 है वो पूरी तरह से 0 है। तो जब हमने इस केस को पूरी तरह से स्टडी किया तो हमें पता चला कि पार्टिकल जब हाईएस्ट पॉइंट पर है तो जो टेंशन हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है वो टेंशन का कंपोनेंट की वैल्यू 0 है। यहाँ पर कोई भी टेंशन पार्टिकल पे एक्ट होता नहीं है, क्योंकि बेटा ये पहली बार नहीं, याद करिए जब हम लोगों ने बिफोर दिस डेरिवेशन, जब हमने वेलोसिटी का डेरिवेशन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो हमने देखा था कि हमने केस लगाई थी, केस एट व्हेन अ पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट द CPF इज बैलेंस्ड बाय कंप्लीटली वेट बिकॉज टेंशन कंपोनेंट इज 0, दैट मींस CPF इज इक्वल टू वेट मींस m into g। इस तरह से तो देखो जो केस हमने वहां पर लिखी थी वो एग्जैक्टली यहाँ पर प्रूव होके आई कि टेंशन कोई होता ही नहीं है। जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे है तो उसकी टेंशन की वैल्यू पूरी तरह से 0 है। तो चलिए बढ़ते हैं अभी लोएस्ट पॉइंट की तरफ। आते हैं बेटा हम लोग एट लोएस्ट पॉइंट की तरफ। अगर हम बात करते हैं किसी लोएस्ट पॉइंट की, एट लोएस्ट पॉइंट L की तरफ चलते हैं। जब आपका पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट पर है, लोएस्ट पॉइंट L पर है उसके तरफ, तो देखिए बेटा एट द लोएस्ट पॉइंट एट दिस लोएस्ट पॉइंट टेंशन T2 एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स सेंटर, वही m into g जो कंपोनेंट है वो उसे खींच रहा है अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये जो वेट का कंपोनेंट है m into g ये खींच रहा है अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो सर सिंस क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब उसके साथ CPF जुड़ा होगा। तो सर अभी कैसे? तो T2 का कंपोनेंट बड़ा होगा और mg कंपोनेंट छोटा होगा।
दैट मीन्स के सर अगर मान ली एग्जाम्पल के तौर पर ये 15 होगा तो ये 10 होगा, 15 माइनस 10 5 का फोर्स अभी भी उसे मिल रहा होगा एंड वही फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, CPF. सो एट हाईएस्ट पॉइंट क्या हो रहा है, T2 एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स सेंटर एंड mg इज एक्टिंग अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन. एट हाईएस्ट पॉइंट हमारा जो T2 है बेटा, T2 टेंशन T2 इज एक्टिंग towards center, बट आपको दिख रहा है कि उसे एक कंपोनेंट काट रहा है बिकॉज m into g is acting along downward direction. आपका जो वेट का कंपोनेंट है वो उसे काट रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ठीक है. बट हमारा क्योंकि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इसलिए हम क्या समझ सकते हैं कि यहां पर CPF तो जुड़ा होगा, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट CPF सर्कुलर मोशन तभी परफॉर्म करेगा जब उसके साथ CPF होगा. दैट मींस देयर मस्ट बी CPF. वहां पर CPF जरूर होगा. वो CPF कैसे क्रिएट होगा सर, बेटा T2 को mg कंपोनेंट माइनस करके जितना वैल्यू बनेगा वो मेरा होगा CPF. बात है लोएस्ट पॉइंट की. लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं VL. तो ये फॉर्मूला बनेगा बेटा mVL स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू T2 माइनस mg. अभी हमें निकालना है बेटा टेंशन. तो टेंशन T2 का वैल्यू क्या होगा बेटा, mVL स्क्वायर बाय r माइनस वाला mg इधर आ जाएगा बेटा, इट इज प्लस mg. एज बाय टेक्स्ट बुक की तरह फॉर्मूला टेंशन का हमने आपको दिखा दिया. जैसे यहाँ पर mVL स्क्वायर बाय r माइनस mg था, यहाँ mVL स्क्वायर बाय r प्लस mg आता है. बट अभी देखते हैं कि एग्जैक्ट टेंशन की वैल्यू कितनी होती है. तो देखिए एग्जैक्ट टेंशन निकालने के लिए हमने वेलोसिटी निकाल के रखा है लोएस्ट पॉइंट का, और लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी होता है √5gr. तो VL की जगह हम लोग पुट करते बेटा उसकी वैल्यू, VL की वैल्यू √5gr, रूट का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल होगा बिकॉज 5gr अपॉन r और प्लस हो जाएगा mg. तो उससे क्या होगा, बिकम्स r एंड r कैंसिल, तो बचेगा बेटा हमारे पास यहां पर इट इज 5mg प्लस mg. दैट मीन्स हमारा हायर लोएस्ट पॉइंट का जो टेंशन होगा वो होगा बेटा 6mg. तो हमारे लोएस्ट पॉइंट का जो टेंशन है बेटा, सबसे हाईएस्ट टेंशन होता है लोएस्ट पॉइंट पे जब कोई पार्टिकल परफॉर्म करता होता है VCM. तो यहाँ पर जो टेंशन है लोएस्ट पॉइंट पे वो 6mg आता है और वो सबसे हाईएस्ट है. और अगर इफ समवन आस्क्ड अबाउट सर व्हाट इज डिफरेंस इन टेंशन, सो नाउ इफ समवन आस्क्ड अबाउट द डिफरेंस इन टेंशन, तो डिफरेंस इन टेंशन इज, डिफरेंस इन टेंशन कितना होगा, दैट विल बी, हमें लेना होगा T2 माइनस T1. कहाँ का डिफरेंस इन टेंशन निकाल रहे हैं, लोवेस्ट और हाईएस्ट का. अभी हमने देखा कि हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे टेंशन की वैल्यू है mg, सॉरी लोवेस्ट पॉइंट पर हमारी टेंशन की वैल्यू है mg और हाईएस्ट पॉइंट पे हमारा टेंशन कितना होता है 0. तो अगर हम डिफरेंस निकालने चाहे T2 माइनस T1 करने जाए, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट माइनस हाईएस्ट पॉइंट करने चाहे, तो बेटा हमारा आंसर आएगा 6mg माइनस 0. आवर टेंशन विल बी 6mg. ठीक है. तो इस तरह से जो बोर्ड का डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो हमारा कवर हुआ, कंसेप्ट भी कवर हुआ. देखिए बेटा इस चैनल पे हम लोग ऑल इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो बोर्ड में अब तक एग्जाम में आए हैं, जितने हमने क्वेश्चन अब तक कराए हैं, जितने लेक्चर्स इसके पहले 4-5 लेक्चर्स में जो भी हमने कराया, ऑल आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. हमने चैनल उसी के लिए बनाया है कि आपको पूरा बोर्ड मटेरियल आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए रेडी मिले. तो बढ़ते हैं और आगे ऐसे ही बोर्ड के क्वेश्चंस आपको कवर कराते हैं. थोड़ा और देखिए, इसमें और कुछ चीजें हैं. अगर बात करें टेंशन की, तो हमने टेंशन लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट का पढ़ा. सर क्या हम दोनों ही जगह का निकाल सकते हैं? नहीं बेटा, हम चाहे तो टेंशन हर जगह, जैसे मान लो किसी ने मुझे पूछा किसी और जगह का, यहाँ का टेंशन पूछा, इसको मैं T3 बोलता हूँ. सो हाउ आई विल कैलकुलेट सर? तो अगर एट पॉइंट अगर बेटा मैं C पे देखूं तो मेरा m into g वेट कंपोनेंट कैसे एक्ट होगा, डाउनवर्ड. क्योंकि आपको दिख रहा है मैं टेंशन निकालते हो क्या देख रहा हूँ, कंपोनेंट्स देख रहा हूँ. और सर ये T3 वहां है जो शोन एंड टुवर्ड द सेंटर. अब इसमें मैंने बोला
स्टार्टिंग ऑफ द जब हमने लेक्चर शुरू किया कि टेंशन के जो कंपोनेंट होते हैं वो वहां एक्ट होता है जहां से आपने ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखा है। आपका ऑब्जेक्ट जब तक वीसीएम परफॉर्म कर रहा है तब तक टेंशन एक्ट होगा अलोंग सेंटर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ T3 कंपोनेंट डायरेक्ट सेंटर के अलोंग जाएगा, mg तो इधर रहा बेटा वेसिकल, तो क्या दिख रहा है कि अगर मैं इसको एट एनी पोजीशन के लिए लगाऊं, सी के लिए एट एनी या एनी मींस जो हमने लिया हुआ मिडवे पोजीशन, एट एनी मिडवे पोजीशन के लिए लगाओ, मिडवे पोजीशन के लिए अप्लाई करें सी के लिए, मिडवे पोजीशन सी के लिए। तो अगर हम देखते हैं तो हमें वहां दिखता है कि T3 सेल्फ वहां पर प्रोवाइड करेगा सीपीएफ। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं T3 की तो सीपीएफ का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त mvh²/r एंड हाई सीपीएफ। यहां पर आपका मिडवे पोजीशन का पॉइंट सी है तो mvc²/r एंड vc का वैल्यू आपको पता है जो होता है √3gr, तो m vc का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा बेटा 3gr r/r, तो आपको दिखेगा कि ये r और ये r बिकम्स क्या हो चुका है कैंसिल, एंड आपका वैल्यू जो आएगा इस मिडवे पोजीशन पे टेंशन का वो आएगा बेटा 3 mg। तो इस तरह से मिडवे पोजीशन की वैल्यू जो होती है बेटा 3 mg। अब तक ये कंसेप्ट पूछा नहीं है, बट कभी अगर कोई आपको पूछे कि डिफरेंस इन टेंशन बिटवीन लोएस्ट पोजीशन एंड मिडवे पोजीशन, तो देखो 6 mg माइनस 3 mg, ये डिफरेंस आएगा 3 mg का। कोई पूछे मिडवे से हाईएस्ट का, सो 3 mg माइनस 0, ये भी आएगा 3 mg का। याद रखिएगा सिर्फ लोएस्ट टू हाईएस्ट पोजीशन का टेंशन का डिस्टेंस डिफरेंस जो होता है वो 6 mg होता है। बाकी अगर आपको कोई पूछता है, इफ एनीवन आस्क्स अबाउट इन एग्जामिनेशन के लोएस्ट पॉइंट माइनस मिडवे पोजीशन, तो भी आपका 6 mg माइनस 3 mg डिफरेंस आएगा 3 mg, या फिर मिडवे पोजीशन माइनस हाईएस्ट पोजीशन तो भी आपका होगा 3 mg। ऐसे ही आप चाहो तो बेटा, और जैसे हमने यहाँ इधर का मिडवे पोजीशन निकाला, आप यहाँ पे एक आधी मिडवे पोजीशन डी लेके इधर का भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जब वेलोसिटी एक्ट होती है वो भी अगर आप एंगल डालोगे 270, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 270 का एंगल जो हमने आपको एनी पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ा चुका है, उस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर भी आपका वेलोसिटी का वैल्यू उतना ही आता है √3gr। और जब आप निकालोगे बेटा इधर का टेंशन तो यहाँ का T4 का वैल्यू भी कितना आता है बेटा 3 mg आता है। इसी कंसेप्ट से आप उसे भी निकाल सकते हो। तो आने वाले जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसके साथ पॉसिबिलिटीज क्या है, एमसीक्यूज क्या है, कंसेप्ट क्या है, वो भी हम आपको इस चैनल पे बता रहे हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आने वाले बोर्ड एग्जाम में जाने वाले बच्चों के साथ जरूर शेयर करें। चलो बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक के तरफ हमारे सर्कुलर मोशन पार्ट से, और जिस टॉपिक का नाम है कोनिकल पेंडुलम। रोटेशन एनालिटिक्स का फर्स्ट हाफ सर्कुलर मोशन यहाँ खत्म होगा, देन उसके बाद आएगा रोटेशन मोशन का पार्ट। चलो बढ़ते हैं कोनिकल पेंडुलम के तरफ। तो सबसे पहले बेटा हमें यहाँ क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, साथ में वेलोसिटी का डायरेक्शन भी उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें कोनिकल पेंडुलम का पीरियड निकालना है ना। व्हाट इज एट फर्स्ट कोनिकल पेंडुलम? तो सिंपली बेटा कोनिकल पेंडुलम एक सिंपल पेंडुलम होता है, मतलब सादा गिरगोट, ऐसा एक थ्रेड जिसको हमने पत्थर बांध दिया है। सिंपल पेंडुलम सिर्फ बेटा ऐसे ऐसे ओपन करता है ना, ऑसिलेटरी मोमेंट। सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटरी मोमेंट परफॉर्म करता है। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? कोनिकल पेंडुलम ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल के अलोंग, मतलब मान लो मैंने एक थ्रेड पकड़ा है जिसको पत्थर बांधना है और उसे मैं ऐसे 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 गोल घुमा रहा हूँ, ऐसे 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 ऐसे, तो होगा क्या, ये जो नीचे का बॉब है ये ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाएगा, और ये जो स्ट्रिंग जुड़ा है ये यहाँ पर क्या फॉर्म करेगा बेटा, कोन, लाइक दिस। ये देखो उसे हमने लिखा है कोनिकल पेंडुलम एक सिंपल पेंडुलम है। कोनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम ये बेटा आपका एक सिंपल पेंडुलम है। कोनिकल पेंडुलम एक आपका सिंपल पेंडुलम है which has such a motion that Bob describes horizontal circle। जो नीचे पत्थर लगा है, जो नीचे बॉब लगा है, वो डिस्क्राइब करता है हॉरिजॉन्टल सर्कल, और जो उसके साथ स्ट्रिंग जुड़ा है वो डिस्क्राइब करता है कोन। इस तरह से ये मान लो स्ट्रिंग है,
ये स्ट्रिंग कोन बनाएगा और नीचे वाला बॉब वो बनाएगा हॉरिजॉन्टल सर्कल इस तरह से। तो बेटा हमने एक बार इसको इनिशिएट करके रखा है, डायग्राम बना के रखा है। हमने यहाँ पर एक डायग्राम ली है जहां पर मान लीजिए आपका कोनिकल पेंडुलम परफॉर्म कर रहा है अपना मोशन, जैसा हमने बताया कि कोनिकल पेंडुलम का मोशन कैसे होता है कि उसका बॉब डिस्क्राइब करता है हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो यहाँ पर इसका बॉब हॉरिजॉन्टल डिस्क्राइब कर रहा है, जिसका रेडियस हमने ले लिया है आर। ये कोन की जो हाइट है उसे बोल दिया है एच, ठीक है। क्योंकि आपका बॉब हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म कर रहा है तो डायग्राम विल बी 3D। जब हम इसे 2D में बनाएंगे तो हमें ये दो ऐसे एंड पोजीशन मिल जाएगी। तो व्हेन अ बॉब इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, एंड पोजीशन ए और में बी, दो में से कोई भी एक, दोनों साइड हमने थ्रेड को जुड़ा है, तो बेटा क्या होगा, इस बॉब पर बेटा एक्ट हो गए फोर्सेस। कितने फोर्सेस? 2 फोर्सेस, ठीक है। तो हमने क्या लिया है ध्यान दीजिए, कंसीडर कोनिकल पेंडुलम, कंसीडर कोनिकल पेंडुलम ऑफ बॉब ऑफ मास m performing motion along horizontal circle, comma, when full stop, when a bob is at extreme position, when a bob is at extreme position, comma, forces acting on a bob are। तो उस बॉब पे कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, चलो उसे देखते हैं। इस कोनिकल पेंडुलम के दौरान बेटा ये जो थीटा है ये दिखा रहा है हमारा एंगल मेड बाय कोन विद द वर्टिकल। लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय string with vertical, that means सेमी वर्टिकल एंगल है बेटा, वो सेमी वर्टिकल, आधा एंगल वर्टिकल के साथ बना, सेमी वर्टिकल यहां से यहां तक के, दैट इज सेमी वर्टिकल एंगल। तो सुनिए, जब आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा बेटा तो कितने फोर्स एक्ट होंगे। पहला होगा बेटा जो आपको पता है वो होगा वेट ऑफ बॉब व्हिच इज mg। आपको पता है कि बॉब हैज अ मास m, तो मास पे ग्रेविटी का इंपैक्ट आएगा और ऑलवेज ग्रेविटी पुल्स एवरीथिंग अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो सिंपली वेट ऑफ अ बॉब इज एक्टिंग ऑन अ बॉब, सिर्फ काम की चीज हम लिखते हैं, इट इज एक्टिंग अलोंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो पहला फोर्स होगा बेटा वेट जो एक्ट हो रहा है अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। दूसरा जो फोर्स होगा बेटा होगा टेंशन, जिसको हमने यहाँ टी डैश से दिखाया है, बिकॉज पीरियड का फॉर्मूला जो नोटेशन जो होता है कैपिटल टी, और हमें पीरियड ही ढूंढ के निकालना है, तो हमने टेंशन को दिखाया है टी डैश। सो लुक एट, आपको पता है टेंशन कहाँ एक्ट होगा, क्योंकि बॉब को आप होल्ड करके से घुमा रहे हो, जहां से बॉब गोल घूम रहा होगा उसके सेंटर की तरफ, तो जहां पर होल्ड करके रखा है, तो टेंशन टी डैश कैसे एक्ट होगा, टेंशन टी डैश एक्ट होगा, इट इज एक्टिंग अलोंग द string, it is acting along the length of string, it is acting along the length of string in a particularly toward the holding position, and because of that, क्योंकि ये सेमी वर्टिकल एंगल बना रहा है थीटा, ये टेंशन का फोर्स भी आपका एट एंगल पे रहा है। तो आपको पता है जब भी कभी कोई वेक्टर एंगल पे आता है उसे हम डिवाइड करते हैं दो कंपोनेंट्स में, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स में, 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा।
जिसका हमारा पहला कंपोनेंट होगा वो होगा टी डैश कॉस थीटा, टेंशन का पहला कंपोनेंट। टी डैश कॉस थीटा कैसे एक्ट होगा वो दिख रहा है आपको डायग्राम में, क्योंकि ये थीटा ही यहाँ पर आ रहा है, जहां थीटा लगता है उस डायरेक्शन का कंपोनेंट होता है कॉस थीटा। सो टी डैश कॉस थीटा एक्ट होगा अलोंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। सो टी डैश कॉस थीटा ये जो कंपोनेंट है एक्ट होगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, और आपको दिख रहा है कि टी डैश कॉस थीटा ही वेट mg के अपोजिट है वह है। दैट मीन्स ये जो टी डैश कॉस थीटा का कंपोनेंट है वो बैलेंस कर रहा होगा वेट को। इट इज बैलेंस्ड बाय वेट mg अबव। सो देयरफॉर हमें क्या मिल रहा है बेटा, टी डैश कॉस थीटा की वैल्यू बनेगी बेटा इज इक्वल टू mg। तो लिखते लिखते हमें कंपोनेंट भी बैलेंसिंग मिल गया कि टी डैश कॉस थीटा अपोजिट एक्ट हो रहा है mg पे। दैट मींस दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे, बिकॉज सिंस दैट्स व्हाई द बॉब इज परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो अगर बॉब का मोशन प्रॉपर चल रहा है इसका मतलब ये है कि आपका टी डैश कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा होगा, mg। अब बढ़ते हैं सेकंड कंपोनेंट की तरफ, दैट इज टी डैश साइन थीटा। सो यहां पर देखिए बेटा टी डैश साइन थीटा ये दूसरा कंपोनेंट जो है किसका, आपके ही टेंशन वाले कंपोनेंट का है ना। टेंशन के दो कंपोनेंट टी डैश कॉस थीटा एंड टी डैश साइन थीटा। तो ये कैसे एक्ट हो रहा है, ये एक्ट हो रहा है अलोंग द सेंटर ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल सर्कल। इट इज एक्टिंग अलोंग सेंटर ऑफ horizontal circle। that means क्या कर रहा होगा बेटा, it provides required CPF। that means it provides required CPF। ये प्रोवाइड कर रहा होगा CPF जो लगता है सर्कुलर मोशन के लिए। इसका मतलब यहाँ पर गोल घूमने के लिए CPF परफॉर्म कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है एक कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का नाम है टी डैश साइन थीटा। सीपीएफ का फॉर्मूला बेटा आपको पता है mv² इज इक्वल टू टी डैश साइन थीटा। तो इस तरह से हमारे पास ये भी कंपोनेंट आ चुका है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के दौरान। अभी सबसे पहले हम निकालेंगे इस कोनिकल पेंडुलम के थीटा का डायरेक्शन, एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। एंगल का डायरेक्शन निकालने के लिए बेटा हम एक काम करते हैं, टेकिंग इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय परफॉर्म करते हैं 1, 2 डिवाइड बाय 1। ध्यान दीजिए, ठीक है, क्लियर। इस इक्वेशन के लिए थोड़ा सा मैं थोड़ा घुमा के लिख दूं सो आपको डिवीजन में इजी जाए। आपको पता है कि आपका टी डैश साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है, सीपीएफ। तो मैं उधर उसको लिख लूं, ज्यादा डिवीजन में आपको इजी लगेगा। सो आई विल राइट नाउ लुक टी डैश साइन थीटा, ये जो आपका कंपोनेंट है ये आपको क्या प्रोवाइड करा रहा था बेटा, mg। तो टी डैश साइन थीटा की वैल्यू बनेगी बेटा आपके टी डैश साइन थीटा, आपको सॉरी ध्यान दीजिए, टी डैश साइन थीटा कंपोनेंट आपको प्रोवाइड करा रहा है CPF। सो टी डैश साइन थीटा इक्वल टू CPF एंड व्हाट इज CPF, mv²/r। सो टी डैश साइन थीटा ये हमें प्रोवाइड करा रहा होगा mv²/r। अभी हमें क्योंकि बढ़ना है टेंशन के तरफ, तो हम उसको बढ़ते हैं टेकिंग इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले हम निकालते हैं इस कोनिकल पेंडुलम के थीटा की वैल्यू। चलो 2 डिवाइड बाय 1 परफॉर्म करते हैं बेटा, और सबसे पहले सेमी वर्टिकल एंगल का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए इट इज टी डैश साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी डैश कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय 1, लेफ्ट डिवाइड बाय लेफ्ट, राइट डिवाइड बाय राइट। यहाँ होगा बेटा mv²/r डिवाइडेड बाय mg। सो जैसे हमने इसको डिवीजन लगाया, टी डैश कैंसल, साइन अपॉन कॉस ये मिलेगा tan थीटा। वैसे ही आप यहाँ देखिए जैसे आपने डिवीजन लगाया m बिकम्स कैंसल हो गया, ठीक है। तो ये मिला v²/r, और जिसके जी का कुछ भी नहीं मतलब 1, तो फर्स्ट इंटू 4 अपॉन सेकंड इंटू थर्ड, तो इस तरह से आपका मल्टी हो जाएगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला आया v²/rg। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v²/rg। ये है आपका एंगल मेड बाय
कोनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन। ठीक है, अब इसी डेरिवेशन से हम आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी का डेरिवेशन में निकाल लेते हैं। सिंस यहाँ पर आपको पता है tan थीटा का फॉर्मूला बना था v स्क्वायर बाय आर जी, ठीक है, तो बेटा अगर मैं क्रॉस करता तो v स्क्वायर की वैल्यू बनती बेटा मेरी आर जी इंटू टैन थीटा। ठीक है, इसे जहां से हमने थीटा इक्वल टू tan इनवर्स निकाले थे, थीटा का डेरिवेशन निकाला था, एंगल, क्योंकि न्यूमेरिकल बेटा सभी फॉर्मूले इसके लिए आते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने थीटा का डेरिवेशन निकाला, सेमी वर्टिकल एंगल मेड बाय द कोनिकल पेंडुलम, इसका आंसर है v स्क्वायर बाय आर जी। तो अभी आ रहा है वेलोसिटी का, तो v का फॉर्मूला क्या होगा, v का फॉर्मूला होगा अंडर रूट आर जी इंटू टैन थीटा। ये है लीनियर स्पीड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम की लीनियर स्पीड कैसे निकालते हैं। अब हमें पीरियड का डेरिवेशन में निकालना है, तो बेटा यू नो, वी नो वेरी वेल, v इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेटा आर ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सर ये क्यों लगा रहे, क्योंकि यहाँ पर भी आपका जो बॉब है वो गोल गोल घूम रहा है अलॉन्ग सर्कुलर पाथ, जिसका रेडियस है r एंड एंगुलर वेलोसिटी होगी डेफिनेटली ओमेगा। तो देखो v, ये भी v है, उस v को हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 इफ वी गो, तो क्या मिलेगा, लेफ्ट सेम तो राइट सेम, दैट मीन्स अंडर रूट आर जी इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा। एक काम करते हैं, इसे हम ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसे स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे बेटा हम लोग स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ का रूट हट जाएगा, आर जी इंटू टैन थीटा, यहाँ स्क्वायर करते वक्त आर स्क्वायर इंटू बनेगा ओमेगा स्क्वायर, रूट हट गया, वैसे ही आर और यहाँ का आर स्क्वायर हो गया कैंसिल। ठीक है, क्लियर। तो देखो बेटा क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है g इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसी में अगर आप थोड़ा सा फिगर में ध्यान दोगे, अगर आप फ्रॉम फिगर से एक वैल्यू लगा सकते हो, आपका जो डायग्राम बना है वहां पर अगर आप जाते हो तो यहाँ करिए, यहाँ से टैन थीटा का अगर मैं वैल्यू निकालूं, ये देखो यहाँ पे थीटा है, टैन थीटा का, थीटा यहाँ पर लग रहा है आपका, थीटा का टैन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट मतलब बनेगी बेटा रेडियस और एडजेसेंट की वैल्यू बनेगी आर एच हाइट। तो फ्रॉम फिगर यही टैन थीटा का फॉर्मूला मुझे मिलेगा आर बाय एच। तो मैं जहां पर टैन थीटा है वहां डाल सकता हूं आर बाय एच। सो जी इंटू आर बाय एच इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, आर आर कैंसल, तो इस तरह से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आती है जी बाय एच एंड ओमेगा बिकम्स अंडर रूट जी बाय एच। तो इस तरह से हमारा आ गया ओमेगा, इसको बोलेंगे एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला। जैसे हमने लीनियर स्पीड का डेरिवेशन निकाला थोड़ी देर पहले यहाँ पर v का, वैसे हमने v इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा जो लीनियर स्पीड का, वैसे एंगुलर स्पीड का भी डेरिवेशन ये आ गया। और जैसे कभी भी एंगुलर स्पीड आ जाए बेटा, आपका पीरियड का फॉर्मूला तो काफी इजी होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो अगर हम इसको लगा दे t इक्वल टू पाई बाय ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू आ चुका है अंडर रूट जी बाय एच, ये उल्टा हो जाएगा। तो आपका पीरियड का फॉर्मूला होगा t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट एच बाय जी। ठीक है, अपॉन की जब इंटू में जाएगी तो ऐसे लग जाएगी, विच इज इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, एक और चीज, इसको हमने हाइट के फॉर्म में लाया है, हम चाहे तो लेंथ के फॉर्म में भी लगा सकते हैं। अगर आप फ्रॉम फिगर जाओ अगेन वन मोर टाइम, तो यहाँ पर जैसे अभी अपने टैन थीटा लगाया था, इफ यू अप्लाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो आपको पता है कि कोण की ये बनेगी स्लैंट हाइट, तो थीटा के ये 90 के अपोजिट वाली हाइपोटेनस बनेगी स्लैंट हाइट। तो अगर मैं यहाँ पर cos थीटा का फॉर्मूला लगा दूं तो बनेगा वो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज h बाय l। तो h का फॉर्मूला बन जाता है बेटा l इंटू कॉस थीटा, h बिकम्स l इंटू कॉस थीटा। तो यही आपका पीरियड का फॉर्मूला बनेगा 2 पाई अंडर रूट, जहां h है आपकी हाइट, उसके जगह रिप्लेस कर लेगा l इंटू कॉस थीटा
upon g. This is an expression for final expression for period in terms of length. T equal to 2 pi under root L cos theta by g, where theta is a semi-vertical angle made by conical pendulum. याद रखिए, थोड़ा कंपैरिजन बता दूं, जब हम ऑसिलेशन लेसन नंबर 5 में पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला भी सेम आएगा, सिर्फ फर्क क्या होगा, वहां फॉर्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, क्योंकि सिंपल पेंडुलम परफॉर्म करता है ऑसिलेटरी मोशन, वहां एल बाई जी। कोनिकल पेंडुलम परफॉर्म करता है रोटेशनरी मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म करता है अलोंग, तो यहाँ पे कोन बनता है, तो कोनिकल पेंडुलम के एंगल का इंपैक्ट आता है, यही फर्क है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है t इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, वेयरएज कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई एल कॉस थीटा बाय जी। तो इस तरह से हमने कोनिकल पेंडुलम का भी डेरिवेशन यहाँ पर कर दिया समाप्त।